नेक्स्ट हमारा लिंकर्स क्या है? नेक्स्ट लिंकर इज गिविंग ओपिनियन। गिविंग ओपिनियन यानी कि गिविंग पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे इलेबोरेट करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स हैं which we can use in order to describe, in order to elaborate our point of view. Point of view it can be in either the both form. ठीक है, जब भी मैं बोलता हूं ये क्या है, दोनों फॉर्म में होगा, या तो स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में। both in the as per the situation we can utilize these words. okay? तो कौन सा वर्ड है पहला? in my view. In my view, we need to wait and watch. In my view, we need to wait and watch. मतलब कि मेरे नजर से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हमको क्या करना चाहिए? हमें वेट करना चाहिए और वॉच करना चाहिए। बोलते हैं ना वेट एंड वॉच, मतलब वेट करो, इंतजार करो और वॉच करो कि क्या हो रहा है। सिनेरियो पे नजर रखो, पिक्चर पे नजर रखो कि क्या हो रहा है, क्या आ सकता है सामने, एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू रिप्लाई। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन you are not on the right track. okay, in my opinion you are not on the right track. मतलब मेरे नजर से, मेरे विचार से, मेरे ओपिनियन से आप क्या है? यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। मतलब कोई कुछ व्यक्ति कुछ कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि इन माई ओपिनियन यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। मतलब आप सही रास्ते पे, सही बात पे, सही तथ्य पे आप नहीं जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। From my point of view, this party is awesome. Okay? From my point of view, this party is awesome. मतलब किसी पार्टी में गए, कहीं पे भी इस टाइप के सेरेमनी में गए, तो वहां पे जाकर के किसी ने बोला कि कैसा है, हल्का फुल्का है, अच्छा मजा नहीं आ रहा। बट आपने क्या बोला? आपने वहीं पे क्या बोला? आपने वहां बोला क्या? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस पार्टी इज ऑसम। मतलब मेरी नजर में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे विचार से, मेरे नजरिए से ये पार्टी कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, आई बिलीव। आई बिलीव you will not deceive her. ओके, तो यहां पे एक वर्ड है आपको डिसीव। डिसीव मतलब क्या है? जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि देयर इज ए 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। इस कैटेगरी में क्या है? 3 तरह के वर्ड आते हैं। पहला क्या है? डिसीव। दूसरा क्या है? बिट्रे। और तीसरा क्या है? ट्रेचरी, जो कि हम अपने देश के साथ करते हैं। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे? सबसे पहला हम देखेंगे डिसीव। डिसीव क्या होता है? डिसीव वो होता है जो हम किसी के साथ रिलेशन में हम जब किसी को धोखा देते हैं, हम जब किसी को भावनात्मक चोट पहुंचाते हैं, भावनात्मक हम उसको धोखा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिसीव। ठीक है, तो यहां पे क्या है? उसी सेंस में बोला गया है कि आई बिलीव यू विल नॉट डिसीव हर। मतलब कि मेरा विश्वास है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम उसे धोखा नहीं दोगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है? पहला वर्ड हो गया डिसीव। द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ड इज बिट्रे। ठीक है, तो बिट्रे क्या हो गया? बिट्रे हो गया जब कोई कमर्शियल धोखा देता है किसी को, कमर्शियली, जहां पे मटेरियलिस्टिक बात हो, रुपए पैसे की बात हो, वहां पे कोई किसी को धोखा दे, तो वहां पे क्या बोले? बिट्रे। और
जहां पे कोई देश को धोखा दे, अपने मदरलैंड को धोखा दे, उसको किसी तरीके से फ्रॉड करे, जालसाजी करे उसके साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ट्रेचरी, यानी कि ट्रेटर। वो ट्रेटर बोला जाएगा, वो गद्दार बोला जाएगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी नीड टू यूटिलाइज। वर्ड एक ही है, सेंस एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग अर्थ हैं, डिपेंड्स अपॉन देयर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्या आप भावनात्मक धोखा के लिए, जो आप कोई किसी से प्यार करता है, वहां पे वो धोखा दिया, तो वहां पे हम बिट्रे या ट्रेटर बोलेंगे उसको? नो। ठीक है, तो ये साथ में मैं अपने स्टूडेंट्स को जिसको पढ़ाता हूं उनको पता है, मैं आपको भी बता रहा हूं ऑनलाइन। तो इसमें क्या है? इसके 3 फॉर्म है। पहला डिसीव, दूसरा बिट्रे, और तीसरा हो गया ट्रेचरी। ठीक है, तो आपने पहला डिसीव हो गया भावनात्मक धोखा, दूसरा हो गया कमर्शियल धोखा, और तीसरा हो गया जो देश से धोखा या अपने मदरलैंड से धोखा करते हैं, तो वो हो गया। तो दीज आर द 3 फॉर्म ऑफ बिट्रे, 3 फॉर्म ऑफ धोखा। ओके, तो ये यूज किया क्या? आई बिलीव यू विल नॉट डिसीव हर। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि तुम उसे क्या करोगे? धोखा नहीं दोगे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? अपारेंटली। अपारेंटली का मतलब क्या होता है? जाहिर तौर पर। He will come on wedding apparently on time. Okay, he will come on wedding apparently on time, मतलब वह शादी में समय से पहुंच जाएगा, जाहिर तौर पे। वो जाहिर तौर पे, अपारेंटली मतलब जाहिर तौर पे, जिसके ऊपर आप शक नहीं कर सकते। अपारेंटली ही विल कम ऑन द वेडिंग ऑन टाइम, मतलब वो जाहिर तौर पे हम समझ सकते हैं, हमको ये भरोसा है, विश्वास है कि वो क्या है? शादी में टाइम से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखेंगे और उसको एग्जांपल में यूज। नेक्स्ट हमारा क्या है? पर्सनली स्पीकिंग। Personally speaking, I can trust on this company. Okay, personally speaking, I can trust on this company. ठीक है, तो यहां पे भी क्या है? एक वर्ड मैंने जानबूझ करके आपको उठाया, सो दैट कि आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं, आपको उसको डिस्क्राइब कर सकूं। पहला क्या है? ट्रस्ट। तो इसके भी 3 वर्ड होते हैं। इसके भी कितने वर्ड होते हैं? 3 वर्ड। जनरली आप इसको समझते हैं ट्रस्ट मतलब भरोसा। तो भरोसा के लिए भी, भरोसा को एक्सप्लेन करने के लिए, और उसके भी कितने होते हैं? 3 टाइप होते हैं। किस किस तरह के भरोसा होता है? सबसे पहला हो गया ट्रस्ट। सबसे पहला हो गया ट्रस्ट। दूसरा क्या हो गया? बिलीव। और तीसरा क्या हो गया? फेथ। ओके, तो ये पहला क्या है? पहला है ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट वो होता है जब 2 कमर्शियल एंटिटी एक दूसरे के ऊपर जब भरोसा करते हैं, तो दैट इज रेफर एज ए ट्रस्ट। मतलब जैसे कि टाटा और अंबानी, टाटा और रिलायंस, या मान लो 2 बड़ी बड़ी कंपनियां, या कोई भी एक छोटी कंपनी भी है, 2 कंपनियां जो है कमर्शियल, वो क्या है? एक दूसरे के ऊपर कोई किसी तरह का समझौता करते हैं, किसी तरह का मतलब एग्रीमेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट। उसको ट्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने सुना होगा कि ट्रस्ट को जोड़ करके ट्रस्ट जब एक बनाया जाता है, तो उसमें क्या बनाया जाता है? उसमें जो शामिल होते हैं, कमेटी, एक कमेटी बनाई जाती है, और उसको शामिल होते हैं जो, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ट्रस्टी। ट्रस्टी, ठीक है। तो ट्रस्टी क्या होते हैं? ट्रस्टी वो होते हैं जो क्या करते हैं? उस काउंसिल को, उस कमेटी को हेड करते हैं, उस कमेटी को क्या करते हैं? लीड करते हैं। किसको? उस ट्रस्ट को। एक ट्रस्ट बना दिया, आपने सुना होगा चैरिटेबल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट, वो ट्रस्ट। तो ये क्या है? दिस इज अ ट्रस्ट वेयर
टू कमर्शियल एंटिटी कम टुगेदर इन ऑर्डर टू बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी और एनीथिंग, ठीक है। तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, भरोसा है, लेकिन वो कौन सा भरोसा है, वो कमर्शियल भरोसा है, वो पर्सनल भरोसा नहीं है। नेक्स्ट हो गया बिलीव। बिलीव क्या होता है, बिलीव वो होता है जो हम अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, उनके साथ हम जो हम भरोसा करते हैं, उनके ऊपर जो हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बिलीव। ये हो गया पर्सनल भरोसा, ठीक है, व्यक्तिगत भरोसा। तीसरा लेवल हो गया क्या आपका, फेथ। फेथ क्या होता है, अब ये कौन सा भरोसा है, ये भरोसा वो होता है जो कि सुप्रीम होता है, सबसे बड़ा। भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमें उसके ऊपर भरोसा है कि वो हमें देख रहा है ऑलवेज, एनी टाइम, हमारे बुरे वक्त में, हमारे अच्छे वक्त में। जब हमारा अच्छा वक्त आता है तो हम खुश होते हैं, और जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हम सोचते हैं कि भगवान हमको देख रहा है और वो हमें अच्छे टाइम में ले जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड फेथ। आपने देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, इवन दो आपको उसके ऊपर भरोसा है, तो दैट इज कॉल्ड फेथ। तो ये देख लीजिए आप, पहला हो गया ट्रस्ट, कमर्शियल भरोसा, व्यापारिक भरोसा, वाणिज्यिक भरोसा। दूसरा हो गया व्यक्तिगत भरोसा, और तीसरा हो गया भगवान के ऊपर भरोसा, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन कैटेगराइज, दैट्स हाउ वी कैन डिफाइन। इसीलिए यहां पे जब हमने सेंटेंस में इसको यूज किया है, तो यहां पे हमने जब ट्रस्ट यूज किया है, तो यहां पे मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया कि पर्सनली स्पीकिंग आई कैन ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन। तो यहां पे अगर मैंने पर्सन यूज कर दिया तो दैट सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग, ठीक है। अगर ग्रामेटिकली सही भी हो जाएगा तो लॉजिकली रॉन्ग हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज ऑलरेडी 3 टाइप्स ऑफ words which we can use appropriately as per their context, as per their meaning, as per their use। तो यहां पे चूंकि हम कमर्शियल एंटिटी को, कमर्शियल टर्म को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पर्सनल वर्ड नहीं यूज करेंगे। जहां पर्सनल हमको डिस्क्राइब करना है, पर्सनल रिलेशन को डिस्क्राइब करना है, वहां पे हम ट्रस्ट नहीं यूज करेंगे, फेथ नहीं यूज करेंगे। क्लियर? तो आपको मैंने इसका मीनिंग बता दिया। अब आप जानते हैं कि किस वर्ड को कहां पे हमें यूज करना है। तो इसीलिए चूंकि यहां पे हमें कमर्शियल एंटिटी हमने यूज किया, कमर्शियल वर्ड्स को यूज किया, कमर्शियल टर्म को यूज किया, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे क्या यूज किया, ट्रस्ट, ना कि बिलीव। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम वेयर आई कैन सी। फ्रॉम वेयर I can see, I can believe on her. Okay? From where I can see, I can believe on her. मतलब क्या है कि जहां से, अब देखिए मैंने यहां पे क्या है, बिलीव यूज किया, जानबूझ करके मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, बिलीव। पहला ट्रस्ट, दूसरा बिलीव, ठीक है। एक और मैं सेंटेंस आपको दे देता हूं, बाय दैट इट विल बी क्लियर टू यू। तो ओके, तो यहां पे क्या है, फ्रॉम वेयर आई कैन सी, फ्रॉम वेयर आई कैन सी आई बिलीव ऑन हर। मतलब कि जहां से मैं देख रहा हूं, जहां से मैं सोच रहा हूं, जहां से मैं समझ रहा हूं, वहां से मैं उसके ऊपर, उस लड़की के ऊपर, उस लेडी के ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, भरोसा कर सकता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल टर्म हो गया, तो दैट्स व्हाई वी रेफर हियर बिलीव, ठीक है। नेक्स्ट एक और आपको, इन ऑर्डर टू क्लियर द टर्म, पहला हो गया ट्रस्ट, दूसरा हो गया बिलीव, और तीसरा हम टर्म देखेंगे क्या, तीसरा टर्म देखेंगे फेथ। तो किसी पे भी हम यूज कर सकते हैं, इन माई व्यू, इन माई व्यू, इन माई व्यू आई हैव complete faith, I have complete faith on my God, hence I will wait for my time। ओके, in my view, जहां तक मैं देख सकता हूं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, मुझे क्या है, मुझे अपने भगवान पे क्या है, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, ठीक है।
हेंस आई विल वेट फॉर माई टाइम, इसलिए मैं अपने समय का क्या करूंगा, इंतजार करूंगा। भगवान मुझे देख रहा है, भगवान मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो भगवान मेरे साथ बुरा नहीं करेगा। डेफिनेटली वन डे माई टाइम विल कम। तो इस टर्म को हमने यूज किया। पहला हमने क्या बोला, ट्रस्ट, दूसरा हमने क्या बोला, बिलीव, और तीसरा हमने क्या बोला, फेथ। तो दैट्स हाउ as per the context, as per the situation, we need to utilize these words। ठीक है, तो एक चीज के साथ साथ मैंने दूसरा चीज आपको बता दिया कि एक ही वर्ड है, एक ही अर्थ है। सिंपली अगर देखा जाए तो एक ही अर्थ है, लेकिन वो किस टर्म में, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अभी तक आपको नहीं पता होगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनअवेयर ऑफ दीज टर्म्स कि एग्जैक्टली इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे और किस कॉन्टेक्स्ट में इसको भी यूज करेंगे। लेकिन अभी आपको क्लियर हो गया। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ